ये जो 10,000 रुपया दे रहे हैं ये लोन दे रहे हैं। ये लोन नहीं है, ये इनिशियल ग्रांट है। सुरेंद्र जी, आपकी बात तो झूठ साबित हो गई है। खिलाड़ी बुला लिया आपने, बेचारे हिले जा रहे हैं, अभी तो बॉल फेंकी नहीं है, गिर जाएंगे थोड़ी देर में। मेरी भी माँ को इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो नरेंद्र मोदी जी के सबसे नजदीक हैं, प्रेम शुक्ला, उन्होंने भरे मंच पर आपके मंच पर गाली दी। दूसरे के बाप और माँ को गाली देंगे, ठीक है, हफ्ते पे आएगी तो लेकिन गाली कभी- लगेगी। ताकि पिताजी को अगर कोई गाली दी हो या उनकी माँ को गाली दी हो, मैं राजनीति तक छोड़ने के लिए तैयार हूं। शशि थरूर क्या भारतीय जनता पार्टी के नए पापा हो गए हैं? हमारे शशि थरूर को अपना बाप बना रहे हैं। अरे तेरी अम्मा है बार बार हराम। गाली दी हो या उनकी माँ को गाली दी हो तो मैं राजनीति तक छोड़ने के लिए तैयार हूं। और अगर आप गलत साबित होते हैं हम तो यहाँ आप इसके लिए माफी भी मांगे। 40 लाख करोड़ की लूट करने वाला आदमी आज की डेट में छूट की बात कर रहा है। लुटेरे भी नरेंद्र मोदी। मैं कहता हूँ डकैत राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरह नहीं है जो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। ये बताइए कि आप 2,500 रुपए महीने का वादा तो आप भी कर रहे हैं, ये आज सरकार में ये 10,000 दे रहे हैं कि भाई हम रोजगार चाहते हैं, आप शुरू कीजिए, 6 महीने बाद रिव्यू होगा, फिर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कम से कम ये काम शुरू करने के लिए पैसा दे रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि 2,500 हर महीना हम देंगे, हमको वोट दो, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। भाई, अगर हम महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं, अगर हम मनरेगा की योजना को, जिसको ये लोग एक झूठ का पिटारा कहते थे, आज की डेट में उसी योजना के साथ में चल रहे हैं, अगर हम लोगों की जेब में पैसा डालते हैं, अगर बच्चों की जेब में पैसा आएगा, बेरोजगारी भत्ता अगर बच्चों की जेब में आएगा तो वो फार्म भरेगा ना, वो कुछ सामान खरीदेगा ना, अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी ना। तो हम तो ये पैसा दे रहे हैं जो वापस नहीं लेना है। बच्चों, ये जो 10,000 रुपया दे रहे हैं ये लोन दे रहे हैं, अच्छा, वापस लेने वाला। वो कहते हैं ना कि समझने ही नहीं देती बीजेपी हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। तो ये लोग हर चीज पर झूठ बोलते हैं, हर एक चीज पे, छोटी छोटी चीजों पर झूठ बोलेंगे। लोन देंगे जिसमें से हो सकता है आधा माफ करें, आधा वो करें, लेकिन पैसा जो है आज की डेट में इन्होंने स्कीम दी है, आज की डेट में इन्होंने कोई पैसा वैसे नहीं दिया। हां, हम लोग जो दे रहे हैं वो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए दे रहे हैं। कि आज की डेट में ये लोग झूठ का पुलिंदा हर बार चुनाव के समय, पहले आप ये क्लियर कीजिए, 30 सेकंड, जल्दी पूरा 30 कीजिए, सेकंड, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि ये लोन है। क्या ये 10,000 वापस लौटाना है? 1 सेकंड, क्या ये 10,000 वापस लौटाना है? क्या ये लोन है या फिर वन टाइम असिस्टेंस है? पूरा कीजिए। 2 बातें और बड़ी स्पष्ट, इन्होंने भी, गौरव जी हैं, बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, कहने लगे कि साहब जीएसटी का ढिंडोरा। 8 साल पहले राहुल गांधी जी ने जब कहा था कि आपको सिर्फ 2 रखनी पड़ेंगी जीएसटी, एक 5%, एक 18%, उस समय माने नहीं, उस समय कहते कि लूट। सच बात यह है कि 8 साल से इन्होंने 40 करोड़ रुपए की लूट की है। कुछ भी सबसे पहले कि ये लोन है, ये 10,000 रुपए जो आप दे रहे हैं ये लोन है या ये वापस करना है इन महिलाओं को? वो कह रहे हैं ये लोन है या वन टाइम असिस्टेंस है। देखिए, ऐसा है कि कहते हैं बीजेपी वाले समझने नहीं दे रहे। समझने के लिए आपके पास माइंड होना चाहिए, अपना सोचने की क्षमता तो इनकी खत्म हो चुकी है। मैं यहां से कह रहा हूं, इनको जो लोन लगता है, हम कह रहे हैं वो वन टाइम दिया जा रहा है माताओं को। क्या माफी मांगेंगे आप अपनी क्या बात पे? वापस नहीं लेंगे उस पैसे को? जी, अगर आप चर्चा आप कंट्रोल करिए, आप लिखिए, मैंने भी लिखा आपके सारे बिंदुवार तरीके से, आप भी लिखिए, बोलिए बोलिए। दूसरी बात, मैं आज पूछना चाहता हूं, मैंने एक मुद्दा उठाया आरक्षण का। क्या ये कंफर्म नहीं हुआ? क्या ये पैसा वापस करना है, नहीं मैंने करना है? कंफर्म कर दिया है। 75 लाख महिलाओं को हाँ। 10,000 रुपए खाते में दिए जा रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए। रोहित हमारे सहयोगी है, इसीलिए क्योंकि ये बात दावा किया जा रहा है। रोहित सिंह, क्या आपने ये पता कर लिया है कि ये वन टाइम असिस्टेंस है 10,000 का या लोन है? क्योंकि यहाँ पर मौजूद 2 लोगों में से एक तो गलत बोल रहा है। अंजना, देखिए, आज जो 75 लाख महिलाओं को के खाते में 10,000 रुपए जो गए हैं, ये लोन नहीं है, ये इनिशियल ग्रांट है। यानी कि ये एक फाइनेंशियल मदद जो है, ये वन टाइम बेसिस पे ये किया गया है, ये पैसे वापस नहीं लौटाने हैं। दूसरी बात, 6 महीने के बाद सरकार असेसमेंट करेगी कि इन महिलाओं ने जो भी रोजगार शुरू किया है, अगर वो अच्छा मतलब रोजगार लगता कि और फल फूल रहा है, तो 6 महीने के बाद 2 लाख रुपए तक की और मदद जो है उस महिला को की जाएगी। यानी कि मदद की जाएगी, यानी कि ये लोन नहीं है किसी भी एंगल से, ये एक इनिशियल ग्रांट है, ये मदद है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसे वापस नहीं लौटाने हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी बात जो झूठ साबित हो गई है।
साले का खोपड़ी तोड़। हमारे रिपोर्टर कंफर्म कर रहे हैं कि ये वन टाइम असिस्टेंस है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसको लाइव दिखा दीजिए। रिपोर्टर भी झूठ बोल सकते हैं, एक दो दिन में सारी की सारी चीजें सामने आ जाएंगी आपके। मैं फिर से कहता हूं कि ये वन टाइम जो 10,000 रुपया दिया है, ये उस 2 लाख रुपए के लोन में एडजस्ट होगा। आधी ग्रांट है और आधा पैसा ये लोग वापस लेंगे। नंबर 1, मैं अपनी बात पर कायम हूं। आप सबके सामने है, यही विश्वसनीयता की पहचान होती है। अगर बात कह दे तो मोदी जी की बात की तरह पत्थर की लकीर है। और सबसे बड़ी बात है, मैं अभी सुन रहा था, इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा राहुल गांधी कह रहे थे जीएसटी ऐसे लागू करना है। अरे भैया, अपने समय में क्यों नहीं लागू कर दिया? चाहे 2 करते, 3 टियर करते, 5 करते, जो भी स्लैब बना रही थी, करा किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। आरक्षण महिला का ऐसे लागू करना, अरे एक सदन में पास हुआ, दूसरे सदन में 4 साल सरकार रही, लाए नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। आरक्षण है गजब की बात की नहीं, अगर कहा है तो पूरा होकर रहेगा। तीसरी बात, इन्होंने कहा लूट हो रही है। अंजना जी, इनको यह भी नहीं पता है, अगर 55 लाख करोड़ रुपए आया तो 45 लाख करोड़ रुपए हमारे भाई बहनों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 1 रुपया किसी ने खाया नहीं। जैसे कांग्रेस की सरकार में 1 रुपया चलता था, 90 पैसे खा जाते थे, 10 पैसा पहुंचता था जनता तक। शाबाश बेटा। संविधान पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट 2007 से प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, अंजना जी, अब कोई बात नहीं। बहुत गलत है। कमजोर बहुत खिलाड़ी गलत है, बुला लिया आपने, बेचारे हिले जा रहे हैं। अभी तो बॉल फेंकी नहीं है, गिर जाएंगे थोड़ी देर में। मैं बता रहा हूं, पकड़ के रखिए पीछे से इनको। सुनिए, शांत रहिए, अपनी बारी में पढ़िए लिखिए। हाँ, सबसे पहले 10,000 रुपए, मैं जवाब लूंगी। 10,000 रुपए अगर सरकार सहायता दे रही है तो एक अच्छी बात है। कुछ ले नहीं रही, दे रही है अपनी बहनों को, और उनमें इतना दमखम है, वो इसी 10,000 से 10 लाख बनाएंगे। नवरात्रों की बात हो रही है, महिला सम्मान की बात हो रही है। जिन्होंने मोदी जी की मां को नहीं छोड़ा, उनको गाली दी, वो क्या जाने महिला सम्मान क्या होता है। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इन्होंने एआई वीडियो बनाया, पटना हाईकोर्ट ने लताड़ा है और डिलीट करवाया है वो वीडियो। अगर सच रहा हो आप बताइए, ऐसी पार्टी के लिए कौन युवा वोट करेगा, कौन बहन वोट करेगी, जो एक 99 साल की माता जी के लिए अब शब्द कहते हैं, गाली देते हैं? कोई नहीं वोट करेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। वो वीडियो क्या सबसे बड़ा सेल्फ गोल नहीं था आप लोगों के लिए? क्योंकि कोर्ट ने भी कहा आपने एक मृत मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उनको घसीटा चुनाव में। अंजना जी, आपको नहीं पता मेरी भी मां मर चुकी है। मेरी भी मां मर चुकी है, और मेरी भी मां को इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो नरेंद्र मोदी जी के सबसे नजदीक हैं, प्रेम शुक्ला, उन्होंने भरे मंच पर, आपके मंच पर गाली दी थी। और आपने उनके पिताजी के लिए क्या कहा था बताइए? नहीं कहा था, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर मैं बीच में अब दूसरों के लेट हिम कंप्लीट। मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं आपसे जवाब लूंगी। मैं एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद चुप हो जाऊंगा इनके सम्मान में। क्या लाइन ये है? वीडियो दर वीडियो दूसरे के बाप और मां को गाली देंगे, ठीक है, और अपने पे आएगी तो लगेगी। ये भी गलत है, चल लीजिए। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, मैंने अगर प्रेम शुक्ला के पिताजी को अगर कोई गाली दी हो या उनकी मां को गाली दी हो, मैं राजनीति तक छोड़ने के लिए तैयार हूं। शशि थरूर क्या भारतीय जनता पार्टी के नए पापा हो गए हैं? क्या बोला तूने? हमारे शशि थरूर को अपना बाप बना रहे, मैं आज इस पर भी कायम हूँ। पहले क्या बोला? आप शरद पवार आपके नए पिताजी हो गए हैं क्या भारतीय जनता पार्टी वाले? गाली दे रहा। अरे तेरी अम्मा है बार वाला हराम, तेरी अम्मा है बार वाला। जी को अगर कोई गाली दी हो या उनकी मां को गाली दी हो तो मैं राजनीति तक छोड़ने के लिए तैयार हूं। गाली कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह गाली कर गई। पोस्ट किया था, सुन लीजिए। अब वीडियो तो कांग्रेस ने पोस्ट किया। एआई वीडियो आया, एआई वीडियो आया, एआई वीडियो हमारे हिसाब से ठीक था। अच्छा, कोर्ट ने कहा हाँ, एक वोट मत देना, दूसरों की माताओं को गाली देना ठीक बता रहे हैं। एक वोट मत देना ऐसे लोगों को। अगर उस वीडियो में, अगर उस एआई जनरेटेड वीडियो में, बच्चों सब लोग देखना उस वीडियो को, अगर एक गाली हो तो एक भी वोट कांग्रेस को मत देना। और आपने हमारे रिपोर्टर के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है, आपने झूठा बोला है उनको। नहीं, अगर गलत है, हमने कहा कि ये दावा झूठ है। मैं फिर से कहता हूं, रिपोर्टर के लिए आपने बोला रिपोर्टर का दावा झूठा। मैं भी, हाँ, ये आप बोलिए, फिर भी समझ में आता है। झूठा व्याकरण की अगर कोई कमी हो गई है तो रिपोर्टर ऑफेंडेड फील न करे। रिपोर्टर का दावा झूठा है, ठीक है। एक बात। और अगर आप गलत साबित होते हैं तो आप इसके लिए माफी भी मांगे।
चल झूठा। विश्व में सबसे भ्रष्टाचारी परिवार कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है, जो गोभी अपनी भाषा पे संयम रखिए। और रही बात नकली गांधी की, तो एक नकली फेंकू या असली फेंकू जो है आपके यहाँ पर है। और रही बात गाली गलौज की कीजिएगा तो उसमें आप पीछे नहीं रहेंगे। और अपने क्या नाम फेंकू को भी रखिए और तड़ीपार को भी अपनी जेब में रखिए। मैं पुनः कहता हूँ, तीनों लोग बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी, 48 राहुल साल गांधी जो और परिवार- रॉबर्ट अरे वाड्रा। भाई बेल पे होना क्या दर्द हो अपराधी रहा होना है? है, सच्चाई बोलोगे तो इनको दर्द होगा। और ये इंजेक्शन बहुत अच्छा है, जनता ही लगाएगी और सूजन आएगी इनके। 40 लाख करोड़ की लूट करने वाला आदमी आज की डेट में छूट की बात कर रहा है। लुटेरे भी नरेंद्र मोदी और छूट देने वाले भी नरेंद्र मोदी। किस नरेंद्र मोदी को आप सही कहिएगा? आपने प्रधानमंत्री जी के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल किया। मैं कहता हूं डकैत राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरह नहीं है, जो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान। एक बार बस बोलूंगा, आप बोल देना हमें कह। अरे आवाज दो। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।